सफल वो नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, कि सफल वो नहीं होते जो सिर्फ आस करते हैं, सफल तो वो होते हैं जो हर पल प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी शायरी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप पिछली वाली वीडियो देखकर आए होंगे जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सिखाई है, वो आपको सारी वैल्यू याद होंगी। और फिर भी मैंने थोड़ा हिंट के लिए हर क्वेश्चन में मैं वैल्यू लिखता जाऊंगा। ठीक है, अब समझिए पहला क्वेश्चन है बच्चों sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है, पहली बात ये जानिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन समझेंगे। sin 60 बच्चों sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 60 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू cos 30 की होती है। तो बच्चों cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, ये रख दो। जो भी वैल्यू आपको पता है बस वैल्यू रखनी है। sin 30 का आंसर क्या है 1/2। sin 30 और cos 60 दोनों एक जैसे होते हैं, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। जब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये देखो ये क्या बनेगा √3 इंटू √3, ये मिलके क्या बन जाता है आपका बिल्कुल 3। कैसे बनता है वो देखिए बच्चों, जब आप √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराते हो तो क्या होता है, ये बन जाता है √3 का स्क्वायर। क्या बन जाता है बच्चों √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है और क्या बनेगा बच्चों 3। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों 3 और 2 2 जा होता है 4। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4। अब एलसीएम लेके ऐड कर दो तो 3 प्लस का 1 4/4 आंसर आ चुका है बच्चों 1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, नोट करें इसे। सेकेंड पार्ट देखें बच्चों, सेकेंड पार्ट है हमारे सामने बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस का cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60। ये है बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट। तो बच्चों सेकेंड पार्ट के लिए मैंने वैल्यू लिख रखी है पहले से। देखें tan 45 का आंसर क्या होता है बच्चों 1, और 1 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2 और उसका क्या कर देना है cos वाली वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे ही माइनस वैसे का वैसा sin 60 क्या होता है बच्चों √3/2 और sin वाली वैल्यू का स्क्वायर करो। अब समझिए 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1 और 2 बन जाए 2, ये हो गया। अब समझिए ये देखो ये सेम चीज लिखी हुई है, ये प्लस का हवाई जहाज है और ये माइनस के हवाई जहाज है, तो ये कैंसिल हवाई जहाज कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा बच्चों 2। आपका सेकंड पार्ट हुआ कंप्लीट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में लिखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन आपका। इसमें क्या करोगे वैल्यू रखो बच्चों। देखो cos 45 क्या होता है भाई 1/√2, सिर्फ सिंपल वैल्यू रखनी है आपको। sec 30 का आंसर क्या होता है बच्चों 2/√3। अब cosec 30 का आंसर क्या होता है भाई 2। अब आपको लेना है बच्चों एलसीएम, नीचे यहाँ 1 लगाएं और एलसीएम लें तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ये ऊपर वाले व्यक्ति वैसे के वैसे। अब यहाँ देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू में कराओ तो क्या होगा √3 बन जाए √3। अब जब ऐसा कराते हैं वही आता है एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो 2 बन जाए 2 प्लस √3 का 2 में कराओ तो 2√3, ये बन गया होगा आपको। क्या यहाँ तक आपके समझ में आया? अब क्या करेंगे हम, देखो बच्चों ये जो फोर्थ वाली वैल्यू है ये पहुंच जाती है पहली वाली वैल्यू के पास, और ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ये पहुंच जाती है सेकंड वाली के पास। तो जब ये वैल्यू ऊपर पहुंचेगी तो बनेगा √3 बन जाए √3, ये आ चुका है। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, जब ये वैल्यू इसके पास जाएगी तो क्या बनेगा √2 इंटू में यहाँ देखो क्या लिखा है 2 + 2 √3, ये है कि नहीं। अब क्या करो आप, देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ बनेगा √3 होल अपॉन 2 आप कॉमन लोगे तो ये बाहर बनेगा √2 और यहाँ देखो क्या रह जाएगा 1 प्लस का √3। अब समझिए मेरी बात, √2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो यहाँ बनेगा ये 1/2 बाहर रखिए, ऊपर है आपका √3। यहाँ देखो √2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो ये होगा √2 बन जा √2 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो देखो क्या होगा, जब हम √2 का मल्टीप्लाई बच्चों √3 में कराएंगे तो क्या बनेगा, ये 2 रूट हैं, रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 2 बार रूट लिखा है 1 बार लिख दो,
और 2 यहाँ लिख दो, और किसका मल्टीप्लाई होना था 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 क्या बनेगा बच्चों 6, तो ये आपका बन जाएगा √6। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों √6। पहले आप इतना नोट करें, फिर उसके बाद मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ ये वैल्यू जो है इसको बस ऊपर लिख लिया है यहाँ पर, 1/2 वैसे का वैसा, √3 वैसे का वैसा, और ये सिस्टम। जब हम क्लास 9th में थे तो हमें ये सिखाया जाता था, क्या सिखाते थे टीचर, कि नीचे रूट नहीं रखते हैं। अगर नीचे रूट आ जाए, अगर नीचे रूट आता है तो आप क्या करें, रैशनलाइजेशन करा दो। अब वो रैशनलाइजेशन क्या होती थी वो सुनो। ये देखो बच्चों √6 है, ये वैसे का वैसा, √2 वैसे का वैसा। अगर यहाँ साइन प्लस का हो तो यहाँ माइनस दो, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, और इसका हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कराते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, यही है आपकी रैशनलाइजेशन। साइन चेंज कर दो बस। अब समझिए, जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, √3 का मल्टीप्लाई जब 6 में होगा, और मल्टीप्लाई कराओ, √3 का 6 में कराओगे तो बनेगा √18, है कि नहीं। अभी मैंने आपको सिखाया था भाई, जब √3 का मल्टीप्लाई √6 में करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देखो रूट, 2 बार रूट है, एक बार लिख दो, 3 का मल्टीप्लाई अब 6 में कराओ, 3 इंटू 6 बन गया √18, है कि नहीं, √18 साहब। अब इधर आइए, माइनस √3 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो √3 का जब √2 में कराओगे तो बनेगा √6 होल अपॉन। यहां देखें, एक दिन हमने आपको सिखाया था, जब कभी भी दो ब्रैकेट हो, एक ब्रैकेट में यहां पहला व्यक्ति बैठा हो प्लस दूसरा व्यक्ति बैठा हो, ऐसे ही पहला व्यक्ति हो माइनस दूसरा व्यक्ति हो, तो हम क्या करते हैं वो सुनो। लेकिन ध्यान रखें, यहां से एक ब्रैकेट में साइन होना चाहिए प्लस का, एक में होना चाहिए माइनस का, और जो व्यक्ति यहां पर है वो सेम होने चाहिए, दूसरे नंबर वाले व्यक्ति ये सेम होने चाहिए। तो इनका फॉर्मूला होता है बच्चों, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब आप यहां देखें, दो ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, आंसर आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बच्चों पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए, √6 का स्क्वायर करें, माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा इस तरह से 1/2। अब समझिए, √18 है, √18 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब रूट में से पेयर में बाहर आते हैं, दो दो के पेयर में, तो यहां से बाहर कौन आएगा 3√2, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 3√2, है कि नहीं, 3√2 माइनस √6 होल अपॉन। देखो यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा बच्चों 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा कितना बच्चों 2, तो ये बन गया आपका 6 माइनस के 2 बचेगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो ये बनेगा आपका 4 2 जा 8। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। ठीक है बच्चों, नोट करें इसे। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों है sin 30 प्लस tan 45 माइनस का cos x 60 होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सभी की वैल्यू रख दो बच्चों। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 ये होता है 1, cos x 60 का आंसर क्या होता है भाई 2/√3 होल अपॉन sec 30 का आंसर क्या होता है भाई 2/√3, cos 60 का आंसर क्या होता है भाई 1/2। आप इधर से देख सकते हो tan 45 क्या होता है भाई 1। अब आप क्या करें वो सुनो। सबसे पहले आप ये रूट वाली वैल्यू को छोड़कर ये जो बची है ना इन पर आप एलसीएम लें, इनका सॉल्यूशन निकालें। तो आप यहां देखेंगे जब 1 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों 3/2। 1 और 1/2 जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहां ऐड करके दिखा दे रहा हूं 1 + 1/2। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ 2 बन जाए 2, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो 2 + 1 क्या होगा 3/2। तो ये आंसर है आपका। तो 1 + 1/2 ये क्या बना बच्चों आपका 3/2 माइनस 2/√3 होल अपॉन। अब यहां देखें 2/√3 वैसे का वैसा 1/2 + 1 अभी मैंने सॉल्व किया था, ये क्या आता है बच्चों 3/2। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं वो जानिए। अब फिर एलसीएम लीजिए, यहां पर इन दोनों टर्म का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम वो सुनो। ये 2 है ये √3 है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है,
इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन गया 2√3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 3 का मल्टीप्लाई √3 में कराओगे तो बनेगा 3√3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 4 होल अपॉन, इसी तरह से यहाँ एलसीएम लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो बनेगा 2√3 होल अपॉन, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो बनेगा 3√3। अब इससे ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल, ठीक है ना। अब आपका क्या, देखो अब जगह बना लो, पहले इतना नोट करो जल्दी से। अब सुनो बच्चों, हमारे पास जैसे ही ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हुआ, अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 3√3 माइनस का 4, और यहां बचेगा ये वाला टर्म 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब समझिए, हमें 9th क्लास में ये सिखाया जाता है कि नीचे कभी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। यदि आपको रूट दिखाई देता है तो आप क्या करें, रैशनलाइजेशन कराओ। अब वो रैशनलाइजेशन क्या होती है वो जानो। देखो जो कुछ भी यहाँ वैल्यू लिखी है वो सारी वैल्यू यहाँ लिख दो एक ब्रैकेट में। 3√3 लिखा है तो 3√3 लिख दो, 4 लिखा है तो 4 लिख दो। लेकिन अगर यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस लिखो, अगर माइनस होता तो प्लस लिखते। अब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, तो 3√3 माइनस का 4, ये बन गया बच्चों। अब क्या करोगे, देखें, अब आपको ये सिखाया जाता है कि नीचे तो देखो क्या बनेगा, अभी मैंने सिखाया था a प्लस बी और a माइनस बी। क्या बताया था, जब कभी भी दो ब्रैकेट हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो क्या करेंगे, जब कभी भी दो ब्रैकेट हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, लेकिन जो व्यक्ति यहां पहले नंबर पे है वही यहां होना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरे नंबर पर है वही व्यक्ति दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तब फॉर्मूला होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, है कि नहीं। तो नीचे तो बनेगा बच्चों पहले वाली व्यक्ति यानी कि 3√3 पहले का स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। दूसरे वाली वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर। ये तो आ गया आपका नीचे डिनोमिनेटर का आंसर। अब यहां देखो न्यूमरेटर में क्या करोगे वो सुनो बच्चों, यहां देखो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो यही ब्रैकेट, ये जैसा ब्रैकेट ये है वैसा ब्रैकेट ये है, तो ब्रैकेट का जब देखो आपको अगर कोई कहे कि 2 इंटू 2 ये क्या होता है, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहे 3 इंटू 3 तो ये क्या होता है, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ये क्या होता है, ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन ये ब्रैकेट का स्क्वायर जब ही होगा जब आप देख लें कि जो दोनों ब्रैकेट हैं उनमें क्या वैल्यू सब कुछ सेम है, वैसे का वैसा है। तो देखो जैसा 3√3 यहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ है, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ये क्या बनेगा बच्चों, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 3√3 माइनस का 4। अब जानिए अब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते थे बच्चों, पहले का स्क्वायर पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू पहली वैल्यू कौन है बच्चों 3√3 इंटू दूसरी वैल्यू कौन है बच्चों 4 होल अपॉन, ये क्या कर दिया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बस यही फॉर्मूला लगाया है कि नहीं। अब समझिए 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 3। तो देखो ये यहाँ पर क्या होगा 3√3 का जब स्क्वायर करोगे तो बच्चों 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया इंटू स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा होगा 3, तो 9 3 जा क्या बनेगा बच्चों 27। तो यहाँ लिखेंगे हम 27। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16। अब समझिए यहाँ देखो 3√3 का स्क्वायर अभी किया था थोड़ी देर पहले आया था 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ देखो आप संख्या का संख्या में मल्टीप्लाई कराएं, रूट वाले में मल्टीप्लाई धोखे से भी ना कराएं। तो देखो यहाँ क्या बनेगा 2 3 या 6, 6 4 जा 24, क्योंकि संख्या की और रूट वाली संख्या की अलग अलग दुश्मनी है, वो आपस में दोस्ती नहीं करते। 27 में से 16 गया, देखो क्या बचेगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ देखो ये क्या बना आपका बच्चों, इसको ऐड कर दो, 7 और 6 ऐड करोगे तो 3 और 2 और 1 3 और 1 4, ये बन जाएगा आपका 43 माइनस का 24√3 होल अपॉन 11। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट था। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन करें। फर्स्ट का 5th पार्ट देखें बच्चों, 5 cos² 60
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 और प्लस का वो सॉरी माइनस का टेन स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू हमें पता है सभी। 5 वैसे का वैसा। cos 60 का आंसर देखो क्या है। cos 60 का आंसर होता है बच्चों 1/2, मैंने लिखा नहीं है। cos 60 होता है बच्चों 1/2, लेकिन जो भी cos 60 है उसका क्या करो स्क्वायर, तो ये बना दिया मैंने स्क्वायर। प्लस 4 वैसे का वैसा। sec 30 का आंसर क्या होता है बच्चों 2/√3, लेकिन sec 30 का क्या करना है स्क्वायर। माइनस tan 45 क्या होता है बच्चों 1 का स्क्वायर होल अपॉन sin 30 होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 का क्या करना है बच्चों स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और उसका क्या कर दो स्क्वायर। बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो। तो यहाँ देखें 5 वैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऐसे ही यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर रूट खत्म कर देगा तो ये बनेगा 3, माइनस का 1 होल अपॉन देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचा क्या 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये बन चुका है। अब इसको इधर ले चलते हैं। देखें 5 का मल्टीप्लाई 1/4 में कराओगे तो 5/4, इसी तरह से 4 4 जा 16 तो 16/3 माइनस का 1। ऊपर अलग एलसीएम लेंगे, नीचे अलग एलसीएम लेंगे। देखो नीचे एलसीएम क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 का 4 आएगा, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एकदम सीधा सीधा जोड़ देते हैं 1 + 3, इस तरह से कर दो। यहां जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा वो सुनो। 4 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 12, 4 का जब 12 में डिवाइड दोगे तो कितनी टाइम्स आएगा 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओ 5 में तो 3 5 जा 15, ऐसे 3 का डिवाइड 4 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार। जब 4 का मल्टीप्लाई 16 में कराओगे तो बनेगा 16 4 जा 64। 1 का डिवाइड 12 में दो तो 12 बन जा 12 और 12 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओ तो 12 बन जा 12। अब समझिए यहां बनेगा 3 + 1 4, 4/4। अब सुनो पहले आप इतना नोट कर लें वरना दिखाई नहीं देगा बच्चों, तो इतना नोट करें जल्दी से। अब समझिए हम पहुंच गए यहां तक। देखो पहले 64 में से या एक काम करो 15 में से 12 गया कितना बचेगा बच्चों 3 और 3 + 64 ये है कि नहीं होल अपॉन देखो नीचे क्या है 12/4/4। देखो बच्चों 4 से 4 कैंसिल होगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो नीचे वाली डिनोमिनेटर कहानी खत्म, 1 को हम नहीं लिखेंगे। अब समझिए ऊपर देखो क्या है 64 में जब 3 ऐड करोगे तो बनेगा 67/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको टिक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन जो भी आप आंसर बताएं वो ये जरूर बताएं इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन जरूर बताएं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देखें 2 10 30 होल अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 यही है। अब हम जानते हैं कि 10 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, 1 + 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3 और उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। तो हम यहां देख रहे हैं ऊपर बन जाएगा बच्चों 2 बन जाए 2 और √3 वैसे का वैसा। यहां देखो क्या बनेगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा भाई 1/3। अब देखो एलसीएम लो तो ये बनेगा 2/√3 होल अपॉन देखो जब यहां एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 3 यहां आएगा 3 + 1। अब समझिए अब क्या करना है आपको, ये देखो 2/√3 3 + 1 बनेगा 4, ये जो 3 है ये ऐसे का ऐसा। अब क्या करोगे ये 4th वैल्यू पहुंचती है पहली वाली वैल्यू के पास और दूसरी वैल्यू जाती है तीसरी वाली वैल्यू के पास, तो हम कहेंगे 2 3 जा क्या बन जाएगा बच्चों 6। इसी तरह से या एक काम करिए मल्टीप्लाई मत कराओ, 2 का मल्टीप्लाई बस इस तरह से लिख लो 2 × 3। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों √3 में तो 4√3 वैसे का वैसा। अब क्या करें ये जो √3 है ऊपर बच्चों उसको मैं लिख दे रहा हूं √3 × √3, क्योंकि 3 जो है कैसे बना होगा √3 का मल्टीप्लाई जब हमने √3 में कराया होगा। अब समझिए 4 वैसे का वैसा √3 वैसे का वैसा, एक √3 से एक √3 कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया √3/2। आंसर कितना आ गया बच्चों √3/2।
लेकिन अब हमने अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में √3/2 तो है ही नहीं, उसमें तो sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है। तो अब इसमें देखो कि कौन से वाले ऑप्शन की वैल्यू √3/2 होती है, तो हम कहेंगे ये वैल्यू होती है √3/2 किसकी, sin 60 की। तो ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 होल अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 45। अब समझिए 1 वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा, tan 45 क्या होता है बच्चों 1, और 1 का tan वाली वैल्यू का क्या करना था हमें, स्क्वायर। यहां देखो 1 प्लस tan 45 क्या होता है 1, और जो भी tan की वैल्यू आई है उसका क्या कर दो स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, और 0 में हम किसी का भी डिवाइड देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो सेकंड के सेकंड पार्ट का ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, डी पार्ट। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट देखें बच्चों sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, देखो ये वाली बात जो है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये बात सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है, या फिर सही और गलत तो नहीं जानना बच्चों, हमें इसमें पूछा है ये वाली जो बात इन्होंने लिख दी है वो कौन से एंगल के लिए बात सही है, ये हमें जानना है। ये जो लिखा है ना sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये किस एंगल a की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, या एंगल a की किस वैल्यू के लिए बात सही है। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसमें हम लगाएंगे गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के साथ इसमें जाएंगे। वो कैसे करोगे वो सुनिए। पहले में यहां पर आप a की वैल्यू 0, a की वैल्यू आप 0 पुट करें, दूसरे में आप a की वैल्यू 30 पुट करें, और चेक करें कि कौन सी वैल्यू रखने पर हमारा LHS और RHS जो है बराबर आता है। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह 30 रखें तो देखो इसमें क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो बनेगी 2 इंटू a की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों 30, तो 30 इंटू 2 क्या बना 60, और sin 60 क्या होता है बच्चों √3/2, ये तो आ गई हमारी LHS। अगर हम RHS सॉल्व करें तो 2 sin a है, अगर इसमें हम a की जगह पर 30 रख दें तो sin 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन गया बच्चों 1। तो यहाँ देखो LHS आ रही है √3/2, RHS आ रही है 1, तो इस पर तो ये गलत हो गया, 30 पर गलत है। अगर हम a की वैल्यू 0 पर चेक करें तो देखो LHS क्या निकलेगी, LHS है हमारी sin 2a, अगर मैं a की जगह 0 रख देता हूं तो ये बनेगा 2 इंटू 0 यानी sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब यहीं पर अगर मैं RHS निकालूं तो RHS क्या है हमारी 2 sin a। अब यहाँ पर a की जगह पर आप 0 पुट कर दें, sin 0 क्या होता है बच्चों 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या बनेगा 0। तो LHS और RHS केवल पहले वाले ऑप्शन यानी कि 0 पर ही सेटिस्फाई करेंगी। आप 45 रखकर देख लेना, 60 वाली वैल्यू रखकर देख लो, इनमें LHS RHS सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए सेकंड का थर्ड पार्ट का यही आंसर है बच्चों। फोर्थ पार्ट देखो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर 30, ये लिखा हुआ है। तो बस वैल्यू पुट करो, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ऐसे ही 1 वैसे का वैसा, tan 30 का आंसर क्या होता है बच्चों 1/√3, और उसका tan वाली वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो बन जाएगा 2/√3, यहाँ देखो क्या बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 3। अब क्या करोगे एलसीएम लो, तो ये बन गया 2 अपॉन √3 होल अपॉन, देखो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 बन जाए 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 3 माइनस का 1, इस तरह से हो गया। अब देखो 3 माइनस का 1, 2 वैसे का वैसा, √3 वैसे का वैसा, 3 माइनस 1 ये होता है बच्चों 2, ये पहुंचेगा ऊपर, ये पहुंचेगा इसके पास। चौथा वैल्यू जो होती है वो कहाँ पहुंचेगी, पहली वाली वैल्यू के पास, और सेकंड वाली वैल्यू थर्ड वाली वैल्यू के पास पहुंचेगी। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या बनेगा 2 इंटू 3, और 2 का मल्टीप्लाई √3 में कराओगे तो 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर ये जो 3 है 3 बनता है √3 इंटू √3 से। अब सुनो √3 से √3 कैंसिल कर दो तो आंसर इस सवाल का आ चुका है बच्चों √3। अब हमने जब ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में √3 तो कहीं है ही नहीं। अब हम कहेंगे अब इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका आंसर √3 आता हो।
तो देखो tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है डायरेक्ट √3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हुआ और ये मैंने सेकंड करा दिया है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन में। देखें हमें दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और हमसे ये पूछा है कि a और b का आंसर आप निकालिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लिखा है ना tan a प्लस बी, यहां देखें सॉल्यूशन इज इक्वल टू √3। बस एक बार फिर दोबारा ये जो भी गिवन दिया था इसको एक बार लिख लो। यहां दिया है हमें tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब समझो, अब यहां पर आप ये सोचा करो कि ये जो √3 वैल्यू है, यहां देखो क्या लिखा है tan में √3 वैल्यू कौन से एंगल की होती है, तो जवाब मिलेगा tan 60। अब समझिए कुछ टीचर क्या करते हैं tan से tan कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करते बच्चों, ठीक है। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो आप उसको आप कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं होता है, यहां पर लिखते हैं इट इंप्लाइज दैट। लेकिन ऐसा कब करते हैं, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो। जस्ट सपोज मान लीजिए कोई दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी जो एक्यूट है। एक्यूट का मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे, और लिखा है tan a इज इक्वल टू tan b। तो यहां पर tan से जो tan कटता है ना, कटता नहीं है, हम कहेंगे डायरेक्ट कह देते हैं बेटा a बराबर b। ऐसे ही अगर कहीं लिखा है sin a इक्वल टू sin b, तो हम लिख देते हैं बच्चों a इज इक्वल टू b। आप ये न करना कि कैंसिल करके दिखा दो, अगर आप कैंसिल कर दोगे तो हो सकता है टीचर आपका नंबर काट ले, ठीक है। ऐसे ही cos इक्वल टू cos भी लिखा है तो आपको बस लिख देना है कि काटेंगे लेकिन मन में काट लेना, लेकिन ठीक है। cos से cos काट देना लेकिन मन में, sin से sin काट देना लेकिन मन में वहां पेन मत चलाना उस तरह से। a इज इक्वल टू b, तो tan से tan काटेंगे लेकिन मन में यहां पर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। यहां देखो ये 1/√3 tan में कौन से एंगल की वैल्यू है, तो जवाब मिलेगा 30 की। अब देखो tan से tan कैंसिल करेंगे लेकिन मन में, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का बच्चों राज है। जब आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब ये राज समझेंगे क्या है। tan से tan कैंसिल लेकिन मन में, यहां बनेगा a माइनस का b इज इक्वल टू 30। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो b में से b चला गया 0, a में a ऐड करोगे तो क्या बनेगा 2a, 60 में 30 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 90। तो 2 से जब ये कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 45 टाइम्स। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 45 और b की वैल्यू निकाल लो। अब ये a की वैल्यू जो 45 आई है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड में रख दो, तो मैं सेकंड में रख दे रहा हूं। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, a माइनस का b इज इक्वल टू 30। अब क्या करो, a की वैल्यू 45 रख दो, 45 माइनस का b इज इक्वल टू 30, माइनस भी उधर ले जाओ प्लस का b, प्लस 30 इधर लेके आओगे तो 45 माइनस 30 कितना होगा बच्चों 15। तो b का आंसर आ चुका है बच्चों 15 डिग्री। ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक एग्जाम्पल और दिया है शायद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी सेम इसी तरह से है, इसी तरह से आपको उसको करना है, तो ये नोट कर लें बच्चों। इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स से करने हैं, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इसका रीजन भी हमें बच्चों देना है। देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, इसने लिखा है साइन a प्लस साइन बी, क्या ये बात सही है या गलत है ये चेक करना है। तो आप क्या करें, कोई एक वैल्यू मन में सोचो। देखो आपने एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई थी उसमें हमें 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी वैल्यूज को हमें पहले से हमें याद है। तो इसमें से कोई एक वैल्यू आप मन में सोचें दो। चलो मैं एक वैल्यू मन में सोच ले रहा हूं बच्चों 30 डिग्री, और दूसरी वैल्यू आप सोच लो 60 डिग्री, ठीक है। कुछ भी आप सोचो इन वैल्यू में से 0, 45, 30 और 60 और 90 में से। तो मैंने बच्चों एक वैल्यू सोची है 30 और 60, ठीक है। तो पहली वैल्यू को a मान लो, दूसरी वैल्यू को बच्चों b मान लो। अब
ए और बी वैल्यू रखो यहाँ पर और एलएचएस अलग सॉल्व करो और आरएचएस अलग सॉल्व करो। अगर दोनों के आंसर बराबर आ जाएं तो कह देना ट्रू स्टेटमेंट है, अगर बराबर नहीं आए तो कह देना फॉल्स है। आइए, अगर मैं बच्चों यहाँ पर ए की जगह 30 रख दूं और बी की जगह 60 रख दूं तो ये 30 प्लस 60 क्या बनेगा बच्चों 90, साइन 90 होता है बच्चों 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1। राइट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड है साइन ए प्लस का साइन बी। अगर मैं ए की जगह पर 30 रखूं और बी की जगह पर 60 रखूं तो साइन 30 क्या होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है बच्चों √3/2। तो हम ये देखेंगे ये कभी भी, ये वाली वैल्यू कभी भी बन के इक्वल नहीं होगी, यानी कि एलएचएस और आरएचएस तो बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है, सो इट इज फॉल्स। तो ये क्या होगा बच्चों फॉल्स। यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। आपने देखा था कि साइन में अगर 0 हो तो आंसर कितना आता है 0, 30 हो तो आंसर कितना आता है बच्चों 1/2, 45 हो तो आंसर कितना आता है 1/√2 और 60 हो तो कितना आता है बच्चों √3/2, 90 हो तो कितना आंसर आता है 1। तो हम देख रहे हैं साइन में जो वैल्यू है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ती जाती है। देखो ऊपर हमने एंगल बढ़ाया तो नीचे क्या हुआ वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, 0 से कहां पहुंच गई 1। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब है ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये क्या है बच्चों ट्रू। अब बच्चों थर्ड पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो क्या cos की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, देख लेते हैं एक बार। 0, 30 हमने कौन कौन सी वैल्यू पढ़ी थी 0, 30, 45, 60 और ये 90। हमने देखा था cos में cos 0 की वैल्यू क्या थी बच्चों 1, cos 30 की वैल्यू क्या थी बच्चों √3/2, cos 45 की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या थी 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमने एंगल जैसे जैसे एंगल बढ़ाया 0 से कहां पहुंचे 90 पर, तो ये वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई 1 से लेके 0 पर, ये तो कम हो गई, ये कह रहा है इंक्रीज हो गई। तो ये इसकी बात कैसी है बच्चों गलत, ये फॉल्स है। यहाँ लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन का आंसर और कॉस का आंसर दोनों के आंसर सेम आते हैं हर एक एंगल पर। तो हम कहेंगे देख लेते हैं एक बार, साइन 60 की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा साइन 60 होता है बच्चों √3/2, लेकिन अगर हम cos 60 देखें तो cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे तो साइन 60 आएगा √3/2, cos 60 आएगा बच्चों 1/2 और √3/2 और 1/2 तो ये तो बराबर होते ही नहीं है। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट था आपका बच्चों फॉल्स। इसने लिखा है cot A is not defined for A equal to 0। अगर a की जगह आप 0 रख दो, यहाँ पर cot में a की जगह पर क्या रख दो 0, तो cot 0 का आंसर क्या नॉट डिफाइन होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात कैसी है बच्चों बिल्कुल सही है। cot 0 का आंसर क्या वो सॉरी cot 0 का आंसर क्या होता है बच्चों नॉट डिफाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो देखें बच्चों मैंने आपको 8.2 एक्सरसाइज अच्छे तरह से समझा दी है। एक बार बस आप क्या करें इसको, जिसमें जितने क्वेश्चन मैंने इसमें कराए एक बार आप इसको सॉल्व करें घर पे खुद से, और अगली एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर और पढ़ते रहें।